गुड मॉर्निंग मॉमीज़ एंड डैडीज़, वेलकम टू किडोज़ केयर। फ्रेंड्स, आज का मेरा ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चों के स्क्रीन टाइम को लेके, उसके एडिक्शन को लेके बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहते हैं कि क्या किया जाए जिससे कि हमारे बच्चे का फ़ोन एडिक्शन जो है वो उसे कम किया जाए, उसे मैनेज किया जाए, एटलीस्ट उसे एक लाइफस्टाइल में सेट किया जाए। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है फ्रेंड, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्हें ये भी नहीं पता है कि क्या उनके बच्चे फ़ोन एडिक्ट हैं या नहीं। तो इसे जानने के लिए आप अपने बच्चों के लाइफस्टाइल को देखें और 5 ऐसे मेजर चीज़ हैं जिसे कि आप जान सकते हैं कि आपके बच्चे फ़ोन एडिक्ट हैं या नहीं, या फिर बस वो यूज़ कर रहे हैं फ़ोन का और उनमें कोई एडिक्शन नहीं। सबसे पहले बात है फ्रेंड कि फ़ोन के बिना अगर आपका बच्चा बिल्कुल भी खाना नहीं खाता हो, वो सामने फ़ोन को रख के, लैपटॉप को रख के, या जो भी वो स्क्रीन यूज़ करता है उससे देखे बिना वो अगर खाना नहीं खा रहा है, तो सबसे फ़ोन एडिक्ट है। और आजकल आपको मेजर घरों में ऐसा देखने को मिलता है, आप ये बहुत ही कॉमन देखते हैं कि अरे ये तो नॉर्मल है, आजकल सभी बच्चे फ़ोन देख के ही खाते हैं। तो ये भी नॉर्मल है कि आजकल हर 10 में से 5 बच्चा या 6 बच्चा या 7 भी बच्चा फ़ोन एडिक्ट होता ही है। तो इसलिए अगर अगर आपका बच्चा भी फ़ोन को बिना देखे, स्क्रीन को बिना देखे खाना नहीं खा रहा है, तो ये सिम्टम्स है कि आपका बच्चा भी फ़ोन एडिक्ट है। पॉइंट की बात करते हैं फ्रेंड, फ़ोन इज़ द बेटर देन आउटडोर गेम्स। अगर आउटडोर गेम कोई भी हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, बास्केटबॉल हो, कोई भी फ्रेंड्स के साथ बाहर गेम के कंपैरिजन में उसे अगर फ़ोन ज़्यादा पसंद है, तो भी आपका बच्चा फ़ोन एडिक्ट हो चुका है। अगर आपको लग रहा है कि वो बाहर गेम्स खेलने से अच्छा, अभी कोरोना के टाइम में तो वैसे ही कोई बाहर नहीं जा रहा है, बट अगर फैमिली के बीच में ही आउटडोर गेम्स खेलना उसे ज़्यादा पसंद हो और फ़ोन उसे, अगर फ़ोन के कंपैरिजन में उसे आप कोई गेम दे दें और वो खेलने लगे, तो आपका बच्चा फ़ोन एडिक्ट नहीं है। फिर तीसरी बात हम करते हैं, अगर आपका बच्चा एक बार में आपकी बात सुन रहा है, आप बार बार बोलने की कोशिश कर रहे हैं, खाना खा लो, पढ़ाई कर लो, कुछ भी जो भी आप बताना चाह रहे हैं, अगर वो एक बार में आपकी बात पे ध्यान नहीं दे रहा है और उसके हाथ में फ़ोन है, उस पर उसका ध्यान है सारा, तो इसका मतलब है कि वो आपसे ज़्यादा फ़ोन पे उसका ध्यान है, कंसंट्रेशन है और वो आपकी बात को इग्नोर कर रहा है। चौथी बात आती है फ्रेंड कि अगर उसे पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, स्पेशली जब आप उसे बैठा के कहीं पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, राइटिंग करवाने की, कुछ लिखवाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है, कम हो गया है, अगर वो पहले पढ़ाई कर रहा था और अब नहीं कर रहा है, अब कम हो चुका है, तो ये भी एक साइन है जिससे पता चलता है कि उसे फ़ोन ज़्यादा पसंद है, फ़ोन में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट है इन कंपैरिजन देन उसका पढ़ाई, जो स्टडी आप उसे करवाना चाह रहे हैं वो उसमें इंटरेस्ट नहीं अगर दिखा रहा है। पढ़ाई लिखाई भी 2 तरह का होता है, एक तो आप स्टडी जो उन्हें आप बुक्स से पढ़ाते हैं या फिर जो क्लास में हो रहा है वो तो कर ले रहे हैं, लेकिन अगर आप उन्हें सिटिंग करके कुछ लिखवाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे होमवर्क हो गया या कुछ और, अगर उसमें उनका इंटरेस्ट नहीं है, वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो फ़ोन के इन्फ्लुएंस में ज़्यादा है कंपैरिजन देन स्टडी। 5वें पॉइंट की बात करते हैं फ्रेंड, अगर वो अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने जो भी घर में सिबलिंग है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कम कर रहे हैं, यहाँ तक कि अगर आप मदर हैं और आपके साथ भी वो क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, वो वक्त वो पूरे 24 घंटे में अगर 1 घंटे भी वो आपके साथ क्वालिटी टाइम बैठ के बिता के, बात करके, हंसी मजाक में, खेल के, या फिर किसी तरह भी अगर क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर रहा है बच्चा, तो आप समझ जाएं कि बच्चा पूरी तरह से फ़ोन एडिक्ट हो चुका है। उनकी बारी आती है कि आपके घर में अलार्म बजने की ज़रूरत है, जग जाइए। और इस वीडियो में मैं ये नहीं बताने वाली हूँ कि इससे आप किस तरह से निकलें, इस पे मैं पहले ही एक वीडियो बना चुकी हूँ कि फ़ोन एडिक्शन बच्चे को ना हो उसके लिए क्या करें। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसे दे दूँगी, उसका लिंक मैं डाल दूँगी, आप उसे ज़रूर जाके चेक करें, इसके बाद ज़रूर देखें वो वीडियो। और इस वीडियो में मैं स्ट्रेटजी मैं अपने किड्स के लिए यूज़ करती हूँ, वो मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। बहुत सारे पेरेंट्स का ऐसा पूछना था कि आपका बच्चा भी 3.5 साल का हो चुका है, दूसरी बेटी भी आपकी 1.5 साल की है, बट आपके व्लॉग में मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा स्टडी और खेलना कूदना ये ज़्यादा करता है कंपैरिजन देन फ़ोन के। यहाँ तक कि हमारे फैमिली मेम्बर भी ऐसा बोलते हैं कि बच्चा जो है आपका कुछ अलग है। तो फ्रेंड, कोई भी बच्चा अलग नहीं होता है, सारे बच्चे भगवान की ही देन है और
उनमें कुछ ना कुछ खूबियाँ हैं, लेकिन फ़ोन जो है वो मानव का देन है और उसे हमें किस तरह से मैनेज करना है ये हमारे अंडर है। इसलिए कुछ ऐसे स्ट्रैटेजी हैं जो मैं अपने बच्चों के लिए फॉलो करती हूँ। वीडियो मेरे फ्रेंड थोड़ा लंबा होगा बट बहुत इन्फॉर्मेटिव है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और मेरे चैनल को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लें। मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ ला रही हूँ और भी आगे ज़रूर लेके आऊँगी आपके लिए। सो वीडियो को यहीं पे स्टार्ट करते हैं। मेरे बेटे के बर्थ से लेके अभी उसका 3.5 साल हो रहा है, तो मैं 2 साल तक बिल्कुल भी उसे फ़ोन यूज़ नहीं करने देती थी। ये अलग बात है कि अभी के टाइम में हर एक फैमिली मेम्बर फ़ोन को यूज़ करते हैं। वो मेरे अलावा जिसके पास भी रहता था वो लोग को वो फ़ोन यूज़ करते देखता था, स्क्रीन टीवी यूज़ करते देखता था। बट जब मेरी बारी आती थी तो मैं उसे 2 साल तक बिल्कुल भी फ़ोन या टीवी देखने की कोशिश करती थी कि वो ना देखे, और बाकी वो किसी और के पास रहे देख ले कोई बात नहीं है, बट मेरे पास मैं जब तक रहती हूँ, मेरे गोद में वो रहता था 2 साल तक, उसे मैं बिल्कुल भी फ़ोन नहीं देती थी। उसे बिल्कुल भी स्क्रीन नहीं दिखाती थी बैठ के प्रॉपर कि तुम ये फ़ोन देख लो, ये स्क्रीन देख लो, क्योंकि 2 साल तक बच्चे का आई साइट जो होता है वो बहुत कमज़ोर होता है। कहीं भी आप देखिएगा, या आपको पता है कि छोटा बच्चा इतना नाजुक होता है, तो उसे 2 साल तक उसका आँख इफ़ेक्ट करता है। बाद में तो उसे देखना ही है। आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, 2-2 4-4 घंटे पढ़ाई हो रहा है, तो उसे पढ़ना ही है। बट जब छोटे हैं 2 साल तक तो कोई क्लास नहीं है, उसके 2.5 साल के बाद ही एडमिशन होगा। 2 साल तक मैं बिल्कुल भी उसे कुछ नहीं दिखाती। दूसरी बात आती है फ्रेंड खाने की और फीडिंग की। जब वो 2 साल से पहले खाना जो भी मैं उसे खिलाती थी, 6 महीने के बाद मैंने स्टार्ट कर दिया था उसका फीड, तो मैं जो भी उसे खाना देती थी कभी भी मैंने कोशिश नहीं किया कि मैं उसे स्क्रीन दे देती हूँ, मैं उसे फ़ोन दे देती हूँ। और दूसरे बच्चे तो आराम से फटाफट खा लेते हैं, तो वो खा लेगा खाना, मैं ऐसा कभी नहीं करती थी। आज तक भी वो 3.5 साल का हो चुका है, मेरी दूसरी बेटी भी आ चुकी है, तो मैं ये कोशिश बिल्कुल नहीं करती हूँ कि वो अगर नहीं खा रहा है, वो अगर टेंट्रम थ्रो कर रहा है, वो चिड़चिड़ा हो गया, गुस्सा कर रहा है, नहीं खाऊंगा, भूख नहीं लगी है, मैं उसे थोड़ी देर बाद देती हूँ। बट उस टाइम उसे फ़ोन दे के उसे ज़बरदस्ती बैठ जाओ खा लो, ऐसा नहीं करती हूँ। उसे फ़ोन बिल्कुल नहीं देती हूँ, स्पेशली तब जब वो खाना खा रहा हो। तो इससे क्या होती है, एक हैबिट बन जाती है, उसकी हैबिट बन चुकी है कि मुझे स्क्रीन टाइम खाने के वक्त नहीं मिलेगा, मैं फटाफट खा लूँगा, उसके बाद मम्मा मुझे ज़रूर दिखाएगी। बट कि 3.5 साल तक भी आप उसे फ़ोन नहीं दे रही हैं, तो देती हूँ। मैं 2 साल के बाद ही उसे फ़ोन देना शुरू कर दी थी, क्योंकि बच्चा है वो देखता है कि सभी बच्चे देख रहे हैं, आप देख रहे हो, दूसरे लोग देख रहे हैं, तो वो 2 साल के बाद वो खुद ही मांगने लगता है, देखने लगता है कि क्या है इसके अंदर। तो मैं उसे देती थी, बट उसे एक टाइम बाउंडेशन में, उसे स्ट्रिक्ट टाइम के अनुसार कि 1 घंटे, आधे घंटे, बिल्कुल इस टाइप से। और उसे दिन भर में किसी भी टाइम, सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम, शाम के टाइम, सोने से पहले नहीं दिखाती थी। शाम के टाइम, खेलने के टाइम अगर उसे मन हो तो आधा घंटा, 1 घंटा दिखा दिया, जब उसका मन हुआ तब। ये नहीं कि अभी मुझे खिलाना है उसे या कोई काम करवाना है तो फटाफट उसे दिखा दिया, ये नहीं। आधे है कभी 10-20 मिनट में वो बोर हो जाता था कि नहीं मुझे ये नहीं देखना है। अगर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है उसके मन के अकॉर्डिंग तो वो ज़्यादा देर तक भी देख सकता है, तो ये उसके अकॉर्डिंग होता है। लेकिन 1 घंटे से ऊपर मैं टाइम देखते रहती थी कि 7 बजे अगर वो देखने बैठा है तो 8 बजे मैं उसका फ़ोन ले लूँगी, चाहे उसका इंटरेस्ट हो ना हो, कुछ इंगेज करके उसे, कुछ बातें करके, तो मैं उससे ले लेती थी। चौथी बात आती है फ्रेंड, जब भी फ़ोन वो देखता था मैं उसे अकेला नहीं छोड़ती हूँ, आज भी उससे इंटरेक्ट करके रखती हूँ, उससे बातें करते रहती हूँ। उस राइम्स में, अगर वो राइम्स देख रहा है तो उस राइम्स में क्या हो रहा है मुझे नहीं पता है कि उसमें क्या दे रहा है, लेकिन उसके कोई कार्टून कैरेक्टर देख ली मैं और मैं बता रही हूँ कि इसमें क्या दे रहा है, उससे पूछ रही हूँ। इससे क्या होता है कि उसका एक कनेक्शन जो होता है वो स्क्रीन के साथ बिल्कुल ब्लाइंडली इस तरह से नहीं जुड़ जाता है कि वो उसमें घुस जाए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी किसी चीज़ से जुड़ जाते हैं। तो उससे हमें जोड़ना नहीं है, हमें अपने आप से उन्हें जोड़ के रखना है। फ़ोन को देना है, चलो ठीक है, उसे मैंने दे दिया, बट वो अपने अकॉर्डिंग देखता है, उसे जो राइम्स देखना है वो देख लेता है। मैं बीच बीच में उससे बातें करते रहती हूँ कि वो क्या देख रहा है। जैसे वो बहुत झुक के अगर सामने से स्क्रीन देख रहा है तो उसे दूर करके कि दूर से देखो, फिर उससे बीच बीच में बात, लास्ट करना है, अब आपका लास्ट हो चुका है, इसके बाद आप लास्ट कर दो। और वो आज तक उसकी ये हैबिट है कि मम्मा अब लास्ट है, मम्मा अब लास्ट है, ये करते करते वो 4-5 देख लेता है। बट
ये ध्यान में रखना है कि आपको उससे बातें करती रहनी है। इससे दो बातें होती है कि मुझे ये ध्यान में रहता है कि वो कुछ स्क्रीन में गलत नहीं देख रहा हो और उसका जो देखने का तरीका है वो गलत ना हो, जिससे उसके आंखों पे असर पड़े। तो पांचवी बात आती है फ्रेंड कि मैंने उसकी जो भी स्क्रीन टाइम का जो टाइम रखा है उस पर फोकस ज़्यादा ना करके मैं उसके दूसरे चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। जैसे वो अगर आधा घंटा देख रहा है स्क्रीन, तो मैं ये ध्यान रखती हूँ कि जब वो स्क्रीन देख के उठेगा, जब वो फ़ोन देख के उठेगा, तो मुझे उसे किस गेम में इंगेज करना है, मुझे उसे क्या दिखाना है, मुझे उसे किस बुक से इंट्रोड्यूस करना है, क्या पढ़ने देना है, ये मुझे ध्यान में हमेशा रहता है कि जैसे ही वो स्क्रीन से उठे तो मैं कुछ ऐसा उसे क्रिएटिव चीज़ दूँ जिससे वो फ़ोन से ज़्यादा उसे इंटरेस्ट लगे। ऐसा नहीं कि उसे फिर बोर सा लगने लगे और लगे कि मैं फिर से फ़ोन देख लूँ क्योंकि ये तो बोर है, इंटरेस्ट नहीं है इसमें आ रहा है। तो इस तरह की बातें होती हैं कि अगर हमारे माइंड में ये रहेगा कि हमें क्रिएटिव कुछ बच्चों के साथ करना है, भले ही वो मिट्टी क्यों ना हो, भले ही वो कुछ भी ऐसा, मैं बहुत टाइम ऐसा करती हूँ कि थोड़ा सा मिट्टी लेके बच्चे को दे दिया और वो उसी में इंगेज रहता है। जैसे किचन का ही सामान है, आटा दे दो उसे किसी बर्तन में निकाल के, ये सब मैसिंग चीज़ है, वो उससे गंदा करेगा, घर को गंदगी से फैला सकता है, बट उससे आपके बच्चे का जो स्क्रीन का टाइम है वो बहुत ही कम होता है फ्रेंड। तो आप ये मत सोचिए कि बच्चे स्क्रीन टाइम के साथ आप बच्चा बनने की मैं हमेशा कोशिश करती हूँ फ्रेंड। मुझे ये इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि घर गंदा हो रहा है, उसका हाथ गंदा हो रहा है, क्या होगा, कपड़े गंदे हो रहे हैं, मैं उसे चेंज कर सकती हूँ। बट अगर एक बार उसे स्क्रीन की आदत लग जाएगी तो वो कम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मेरे एक बच्चे नहीं है, 2 बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, मेरी खुद की पढ़ाई है, मेरा खुद का कैरियर है, मेरी खुद की बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली है। तो सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा अगर मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा उसके लिए कुछ टाइम निकालूं, कुछ क्रिएटिव चीज़ करते रहती हूँ, तो उससे वो इंगेज रहता है, वो खुश रहता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं फ्रेंड, तो मैं उसके एज के अकॉर्डिंग, जब वो 6 मंथ का था, उससे फिर 1 ईयर का कंप्लीट हुआ, फिर 2 ईयर्स का हुआ, इस तरह मैं यूट्यूब पे देख के और भी बहुत अलग अलग साइट पे देख के उसके एज के अकॉर्डिंग हमेशा उसे टॉयज़ दिया खरीद कर। और उससे सिर्फ खरीद के देना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसे खेलने का तरीका पता होना चाहिए। जैसे ही वो थोड़ा बड़ा हुआ, एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, तो मैंने उसे ब्लॉक्स दिया खरीद के। देख रही थी मैं कि उस एज के बच्चे को ब्लॉक्स देने से उनमें क्रिएटिविटी आती है, तो वो फ़ोन से ज़्यादा वो 1-2 घंटे 3 घंटे वो ब्लॉक्स बनाने में इंगेज रहता था। उससे अलग अलग टॉयज़ बनाता था, कभी गुड़िया बना लिया, कभी गन बना लिया। तो ये सब एक क्रिएटिव टॉयज़ बहुत सारे ऐसे आते हैं जो आप ख़रीद सकते हैं अपने बच्चों के लिए। वैसे ही हम लोग बहुत सारे टॉयज़ ख़रीदते हैं, बट ऐसे चीज़ पे आप ध्यान दीजिए जो उनके कुछ सीखने के लिए हो, कुछ उनको इंगेज करने के लिए हो। जो आपका पैसा है वो ऐसे चीज़ों में जाए जो बच्चों को क्रिएटिव बनाता है। 7th पॉइंट की मैं बात करती हूँ फ्रेंड, तो मेरे बेटे का जब से जन्म हुआ है उस दिन से लेके बस इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चा वही करता है जो उसकी माँ करती है। बच्चा उसे बहुत ज़्यादा कॉपी करता है। तो अगर मैं फ़ोन यूज़ करूँगी, मैं फ़ोन एडिक्ट रहूँगी, तो मेरा बच्चा ज़रूर ही फ़ोन को यूज़ करेगा। और इसका रिज़ल्ट मुझे दिखता है फ्रेंड कि मैंने 3.5 साल उसका हो चुका है, मैं उसके सामने आज तक फ़ोन को बैठ के इस तरह से स्क्रीन पे बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ उसे, ताकि उसकी नज़र में ये चीज़ ना आए कि माँ देख रही है तो मैं भी देखता हूँ। उसने मुझे आज तक नहीं देखा है, एक्सेप्ट फ़ोन कॉल्स। अगर फ़ोन आ जाते हैं तो मैं फ़ोन पे बात कर लेती हूँ, बट बहुत सारे ऐसे फ़ोन कॉल्स भी जिसे मैं इग्नोर कर सकती हूँ, उसे इग्नोर कर देती हूँ ताकि मैं उसे बाद में बात कर सकती हूँ। अगर उसे मैं टाइम दे रही हूँ तो मैं उसके साथ उसका टाइम वेस्ट ना करूँ, वो ऐसी चीज़ों में ना बिज़ी हो जाए, उसे ऐसा ना लगे कि माँ मुझसे ज़्यादा टाइम अपने फ़ोन पे दे रही है। और ये केस बहुत सारे इंडिया में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं कि मेरी माँ जो है, मेरे पापा जो हैं, वो मुझसे ज़्यादा फ़ोन में बिज़ी हैं, मुझसे ज़्यादा उन्हें फ़ोन प्यारा है। तो ये सब आप देखने के बाद भी नहीं सीख रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी फ़ॉल्ट है इस चीज़ में, कहीं ना कहीं आपकी गलती है कि बच्चा आपका फ़ोन एडिक्ट हुआ है। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा फ्रेंड। और सॉरी, मैं अपनी बात कर रही थी, मैं बहुत ध्यान रखती हूँ इस बात की कि मुझे जो भी काम है, इनफैक्ट अभी जो मैं यूट्यूब वीडियो बना रही हूँ, मेरे दोनों बच्चे सोए हुए हैं इस टाइम में। एक तो इस टाइम बहुत शांति होता है, दोनों सोते हैं, आराम से बना लेती हूँ।
और दूसरा उन्हें मैं टाइम दे पाती हूँ जब वो जगे होते हैं। और सबसे आखिरी पॉइंट की बात करती हूँ फ्रेंड, तो मेरा फ़ोन जो है वो आज के टाइम में जो हमारा डिजिटल एरा है, जो डिजिटल युग आ गया है, उसमें फ़ोन बहुत ही ज़रूरी है। उसके बिना बच्चे नहीं रह सकते हैं, हम नहीं रह सकते हैं, कोई भी काम नहीं हो सकता है। बट उसका यूज़ उन्हें जब पता चलेगा जब वो बड़े होंगे, लेकिन जब तक वो छोटे हैं, जब तक उन्हें इस बात का नॉलेज नहीं है कि फ़ोन का यूज़ कैसे करें, तब तक हम उन्हें हैंडल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो इसलिए मुझे हमेशा ये ध्यान में रहता है कि अपने बच्चे का जो डेली रूटीन है उसे इस तरह से 4 सेक्शन में मैं बांट के रखूं, जिससे कि वो फ़ोन यूज़ भी कर ले और उसे वो एडिक्शन भी उसे ना हो। पहला है वो स्क्रीन टाइम है, दूसरा है वो प्ले टाइम है, तीसरा है स्टडी टाइम और चौथा है मेरा पर्सनल टाइम। तो ये 4 जो है सेक्शन मैं अपने बच्चे के डेली रूटीन में बांट के रखती हूँ कि उसके स्क्रीन तो मुझे दिखाना है, 1 घंटे मैं दिखा रही हूँ, बट मुझे ये याद रखना है कि अगर 1 घंटे स्क्रीन दिखाया है तो मुझे उसे 2 घंटे गेम ज़रूर खिलाना है। चाहे उसके फ्रेंड हो या ना हो, मैं उसके साथ खेलूँगी, मैं उसे इंगेज करके रखूँगी 2 घंटे। उसका माइंड जो है वो क्रिएटिव चीज़ में बिज़ी होगा। इस तरह से मैं उसे 2 घंटे रखती हूँ। फिर तीसरी बात आती है स्टडी की। प्रॉपर बैठ के उसे कुछ ना कुछ, चाहे वो कलर हो, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे जो भी हो, कुछ उसके साथ बात करके स्टडी के बारे में, ABCD या जो भी क ख ग घ, सिंपल चीज़ें उसे पूछ के उसे इंगेज करके 1-2 घंटे रखती हूँ। और सबसे आखिरी बात आती है फ्रेंड, वो है मेरे पर्सनल टाइम की। मैं अपने बच्चे के साथ पूरे 24 घंटे में 1 घंटे, आधे घंटे या 20 मिनट, 10 मिनट ही, जब वो सोने जाता है या उठता है, उस टाइम मैं उसे अपना टाइम देती हूँ, उससे कुछ बात करती हूँ। वो बात कुछ भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होती, कोई बड़ी मीटिंग नहीं होती है, बहुत छोटी बात, क्या कर रहे हो, उठ जाओ, सुबह हो गई, थोड़ा प्यार करना, थोड़ा उसे किस देना, उसे किस लेना, उसे गले लगाना, बहुत छोटी छोटी बात होती है फ्रेंड। लेकिन ये सब बात अगर आप अपने बच्चों के साथ करते हैं, आपको लगता होगा कि आज ऐसा क्यों हो गया कि बच्चे अब हमारे पास रहना नहीं चाहते, हमारे गोद में नहीं आना चाहते। क्यों? क्योंकि आप वो बॉन्डिंग खुद से दूर उन्हें कर रही हैं अपने फ़ोन को अपने पास लाके। आप अपने फ़ोन को दूर रखें और उनके साथ एक बॉन्डिंग अभी भी टाइम है बनाने का। ऐसा ना हो कि वो पूरी तरह से फ़ोन एडिक्ट हो जाए और बाद में आपको दूसरों बच्चों की तरह ये बोलना पड़े कि नहीं, अब तो हमारे बच्चे हमारी सुनते ही नहीं हैं, वो दिन भर फ़ोन में ही बिज़ी रहते हैं और जब पूछो तो टाइम ही नहीं है उनके पास, लेकिन फ़ोन पे वो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे वो ऑनलाइन रहते हैं। तो ये सब बोलने से पहले फ्रेंड आप चेक कीजिए कि कहीं आप तो इसमें आपका कोई गलती ना हो, आपके पार्टनर की कोई गलती ना हो। लेकिन पार्टनर से ज़्यादा मुझे लगता है कि एक मदर की इसमें बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि मेरे पार्टनर तो फ़ोन यूज़ करते हैं, बट मैंने 3.5 साल ये अपने आप पे ये बहुत ही ज़्यादा देखा है कि जब बच्चे को मैं नहीं यूज़ करती हूँ फ़ोन, तो उसके मन में ये चीज़ नहीं आता है कि मम्मा मुझे चाहिए। जब मेरे हाथ में वो देख लेता है तभी उसे राइम्स देखना है। सो ये कुछ ऐसी बातें थी जो कि मैं अपने बच्चे के लिए स्ट्रेटजी अपनाई हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर लगा हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा मॉमी को शेयर करें। मेरे चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें फ्रेंड, क्योंकि एक बात, अगर आप आज इस वीडियो को देखने के बाद अपने बच्चे के लिए आप कौन सा ऐसा इसमें से कोई भी स्ट्रेटजी अपनाना चाह रहे हैं, तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। नीचे कमेंट सेक्शन दिया हुआ रहता है, वहाँ जाके आप मुझे मैसेज करें कि आप अपने बच्चे के लिए क्या करना चाह रही हैं। और अगर आपके बच्चे फ़ोन एडिक्ट नहीं हैं तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं कि आप क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाती हैं। इससे मुझे लगेगा कि बहुत सारी ऐसी मॉमीज़ हैं जो कि अपने बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा, अपने बच्चों के लिए और अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, उनके आँखों के लिए, उनके माइंड के लिए, उनके क्रिएटिव थिंकिंग के लिए अवेयर हैं। और साथ ही वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। सो थैंक यू फ्रेंड्स।